बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार में सलाहकार पद पर तैनात कट्टरपंथी इस्लामिस्ट महफूज आलम ने भारत को तोड़ने की धमकी दी है और इसके साथ ही उसने बांग्लादेश का एक विवादित नक्शा भी पोस्ट किया, जिसमें भारत के राज्यों बंगाल, असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। यह कदम न केवल कूटनीतिक दृष्टि से गंभीर था, बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही संवेदनशील स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना सकता था। हालांकि बाद में महफूज आलम डरकर यह पोस्ट डिलीट कर दिया, परंतु उस समय की जरा सी झलक ने उसकी असल मानसिकता और भारत के प्रति उसकी नफरत को उजागर कर दिया। महफूज आलम का दावा था कि भारत ने पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक असंतोष को बढ़ावा देने की कोशिश की। उसकी पोस्ट में एक तरह की उत्तेजना और आक्रामकता थी, जैसे वह सिर्फ भड़काने का प्रयास कर रहा हो। इसके साथ ही उसने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और 2024 के बीच एक नवीन भूगोल की कल्पना करते हुए भारत पर कब्जा करने के संकेत दिए। यह बयान न केवल एक धमकी जैसा था, बल्कि उस तनावपूर्ण भावना को भी दर्शाता था जो एक कट्टरपंथी सोच के द्वारा उत्पन्न होती है। कौन है महफूज आलम? अब यह सवाल उठता है कि यह महफूज आलम कौन है? महफूज आलम वही शख्स है जिसे मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मौजूदगी में हसीना को सत्ता से हटाने वाले सावधानी पूर्वक डिजाइन किए गए ऑपरेशन के पीछे का दिमाग बताया था। यह कट्टर इस्लामवादी खुद को छात्र नेता बताता है, जो 2016 में ही विश्वविद्यालय से बाहर हो गया था। उसने भारत के खिलाफ अनकहे आक्रोश का इजहार किया है और भविष्य के संघर्ष का खाका खींचते हुए कहा, बांग्लादेश कभी भी सच्ची आजादी नहीं पा सकता, मानो यह किसी को डरा देने या धमकाने की कोशिश हो। लेकिन जब उसे यह समझ आया कि उसका यह कदम न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि व्यक्तिगत तौर पर उसके लिए भी गंभीर परिणाम ला सकता है, तो उसने चुपचाप उस पोस्ट को हटा दिया। हालांकि उस क्षण में उसे खुद ही अपने कृत्य पर पछतावा हो रहा था। महफूज आलम की यह हरकत दर्शाती है कि कट्टरपंथी विचारधाराएं भले ही सार्वजनिक रूप से छिपाई जाती हो, पर जब भी सामने आती हैं तो नफरत और विभाजन के बीज बोने की कोशिश करती हैं। वहीं बांग्लादेश से संबंधित दूसरी खबर यह निकल कर आ रही है, बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मंगलवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मामले की जांच का काम पूरा करने की समय सीमा 2 महीने के लिए बढ़ा दी। मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों से जुड़े हैं, जो बांग्लादेश के लिए एक दुखद और संवेदनशील मोड़ को दर्शाते हैं। डेली स्टार समाचार पत्र के अनुसार न्यायाधिकरण के चेयरमैन जस्टिस गुलाम मुर्तुजा मजुमदार के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यह आदेश पारित किया। पीठ ने गत जुलाई अगस्त में छात्र आंदोलन के दौरान नरसंहार के लिए हसीना और पूर्व मंत्रियों समेत 45 लोगों के विरुद्ध दर्ज मामलों की जांच पूरी करने की समय सीमा 18 फरवरी तक कर दी है। यह निर्णय ऐसे समय में आया जब बांग्लादेश की राजनीति और समाज गहरे संकट से गुजर रहे हैं और लोगों के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के चलते गत 5 अगस्त को शेख हसीना की अगुवाई वाली अवामी लीग सरकार का पतन हो गया था। 77 वर्षीय हसीना को देश छोड़ना पड़ा था। तब से वह भारत में है और उनकी वापसी की उम्मीदों के बीच देश में राजनीतिक अस्थिरता और असुरक्षा की भावना गहराती जा रही है।